दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि अब से आप सिर्फ 25 लाख से इंडिया के बड़े-बड़े हाईवेज, पावर प्रोजेक्ट्स और इंफ्रा ग्रोथ में हिस्सा ले सकते हो, तो कैसा लगेगा आपको? पहले ये मौका सिर्फ करोड़पति और बड़े इंस्टीट्यूट्स के पास ही होता था, लेकिन अब से सेबी ने एक नया रूल लाके ये एंट्री बैरियर तोड़ दिया है, जिसके बारे में आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट सेना यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सेबी के एक बड़े डिसीजन के बारे में, जिसमें उन्होंने इन्विट्स के प्राइमरी मार्केट अलॉटमेंट साइज को 1 करोड़ से घटा करके 25 लाख तक कर दिया है। मतलब अब ज़्यादा इन्वेस्टर्स के लिए इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का गेट ओपन हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं और समझते हैं इस लेटेस्ट न्यूज़ को जो सेबी की तरफ से आया है, जो कि हर एक इन्वेस्टर एंड ट्रेडर के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि इनविट आखिर में है क्या? क्योंकि हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने इसके बारे में कभी सुना ही ना हो। तो आपको बता दूँ दोस्तों कि ये एक म्यूचुअल फंड की तरह ही है। म्यूचुअल फंड में आप सबने सुना ही होगा, जो मार्केट में पैसा लगाते हैं और म्यूचुअल फंड के अंदर हम पैसा लगाते हैं, यानी कि रिटेल लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी एक म्यूचुअल फंड की तरह ही है। लेकिन ये चीज़ ऐसा है जैसे कि म्यूचुअल फंड मार्केट के अंदर पैसा लगाती है अलग-अलग स्टॉक्स वगैरह में, और इनविट दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाती है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये एक सिंपल शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि अगर हम बात करें इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इंडिया के अंदर कैसे-कैसे चल रहे हैं, जैसे कि हाईवेज़, जो वो बड़े-बड़े हाईवेज़ जब बना रहे हैं उसके अंदर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, पावर ग्रिड्स के अंदर, गैस पाइपलाइन्स के अंदर, रियल एस्टेट्स के अंदर। इन सभी चीज़ों के अंदर दोस्तों इनविट इन्वेस्ट करता है, और अगर आपको इन सभी चीज़ों के अंदर एक साथ इन्वेस्ट करना है, तो आप इनविट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। और पहले ये चीज़ दोस्तों काफ़ी बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स के लिए ही ओपन था, क्योंकि इसका एंट्री बैरियर ही 1 करोड़ से ज़्यादा था और काफ़ी तो दोस्तों 25 करोड़ से भी ऊपर चला जाता था। लेकिन अब सेबी ने इसके ऊपर रूल लाके 25 लाख ही कर दिया है। लेकिन अगर आपके पास 25 लाख भी नहीं है, फिर भी ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना, वो मैं आपको आगे बताऊँगा क्यों। और इसी के साथ आपको बता दूँ कि जो आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हो, तो आप शेयर होल्डर बन जाओगे इंडिया के इंफ्रा ग्रोथ के ऊपर भी। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि इंडिया का इंफ्रा ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है आने वाले समय के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं कि न्यू रूल आखिर में है क्या? तो सबसे मैं आपको बता दूँ कि पहले जो रूल चल रहा था वो था 1 करोड़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपके पास, अगर आपको इन्विट में इन्वेस्ट करना है तो। लेकिन अब जो नया रूल आया है वो है 25 लाख यूनिफॉर्म लिमिट, मतलब कि कम से कम आपके पास 25 लाख भी होंगे फिर भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। और ये दोस्तों अलाइन है सेकेंडरी मार्केट नॉर्म्स, मतलब कि इसे उन्होंने सेकेंडरी मार्केट के रूल के साथ अलाइन भी किया है। ये नया रूल है जो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसके बेनिफिट क्या होने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि 25 लाख भी कोई छोटी अमाउंट तो नहीं है, और ये बात भी सही है दोस्तों। ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए डायरेक्टली तो नहीं है, क्योंकि 25 लाख हर एक के पास नहीं होते। लेकिन इससे एचएनआईज़, फैमिली ऑफिसेज़, मिड साइज़ इंस्टीट्यूशंस, इन सब के लिए एंट्री आसान हो जाएगी, और इनडायरेक्टली इसका फ़ायदा रिटेल को भी होने वाला है। क्योंकि जब मार्केट में और लोग जुड़ेंगे, तो लिक्विडिटी मार्केट की बढ़ेगी और एंट्री एग्ज़िट भी आसान हो जाएगा रिटेल के लिए। और उससे भी बड़ी बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसा और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है अब से। अब बात करते हैं दोस्तों इंडिया की इंफ्रा स्टोरी के ऊपर, जिससे कि हमें आइडिया मिले कि आने वाले समय में ये कितना ग्रोथ दे सकता है हमें। तो आपको एक इंटरेस्टिंग नंबर बताता हूँ दोस्तों, कि करंट के अंदर इन्विट मार्केट है $73 बिलियन का इंडिया के अंदर, और जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि 2030 के अंदर ये हो सकता है $258 बिलियन का, जो कि काफ़ी बड़ा जंप दिखा रहा है दोस्तों। इससे हमें पता चलता है कि इंडिया का इंफ्रा ग्रोथ कितना ज़्यादा होने वाला है आने वाले समय के अंदर। तो ये एक अच्छी बात है दोस्तों इन्विट इन्वेस्टर्स के लिए। अब बात करते हैं कि इसके अंदर की टेकअवेज़ क्या है पूरे न्यूज़ के आने के बाद। तो सबसे पहले तो लो एंट्री बैरियर है, जैसे कि हमने देखा पहले 1 करोड़ से भी ज़्यादा चाहिए होता था, अब 25 लाख भी होंगे तो आपका काम हो जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए। और उसी के साथ इन्वेस्टर और भी ज़्यादा आने वाले हैं इसके अंदर, जिससे कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ेगी। ये भी अच्छा पॉइंट है। उसके बाद है इंफ्रा प्रोजेक्ट गेट मोर फंडिंग, मतलब कि जो इंफ्रा के अलग-अलग कंपनीज़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन्हें और भी ज़्यादा पैसा मिलेगा और वो लोग और भी ज़्यादा काम प कर पाएँगे इंडियन मार्केट के अंदर, जिससे कि उनके स्टॉक्स में भी हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिलने वाला है। लेकिन हाँ दोस्तों, एक चीज़ याद रखना कि इन्विट एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है, प्लस इंफ्रा ग्रोथ के मिक्स्ड के साथ आता है। मतलब अगर आप चाहते हो कि शॉर्ट टर्म में धमाकेदार रिटर्न दे, तो वो यहाँ पॉसिबल नहीं होने वाला। ये एक पेशेंट कैपिटल वाली इन्वेस्टमेंट है, जो कि आपको पता होना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। तो दोस्तों आपको क्या लगता है 25 लाख का एंट्री टिकट इन्विट को पॉपुलर बना पाएगा? क्या आपको लगता है कि ये भी म्यूचुअल फंड की तरह एक दिन कॉमन हो जाएगा इन्वेस्टर्स के बीच में? हमें कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। और अगर आप स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो लेटेस्ट एंड इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।